हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। तो हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही थी, तो हमने एक पार्ट के द्वारा जो कैलेंडर का चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट कर चुके थे एक पार्ट। तो उसके जो बची हुई टाइप है कैलेंडर की वो आज हम शुरू करते हैं। तो देखो, कैलेंडर आज का सेकंड पार्ट है हमारा कैलेंडर का। वो इसमें देखो आपको जैसे पूछ ले भाई 15 अगस्त 1947 और एक पूछ ले 26 जनवरी 1950 और एक पूछ ले 2 अक्टूबर 1869। पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। अगर कभी भी इन तीनों डेट में आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि तीनों डेट फिक्स हैं, तो अगर इनका याद रहेगा तो बेटर है। चाहे इन तीनों डेट का जो आंसर है या जो भी वार है वो चाहे रट लेना, क्योंकि पूछा गया है। प्रीवियस जो नेट का पेपर हुआ उसमें 15 अगस्त 1947 का वार पूछा गया था। भाई क्या वार था इस दिन, तो हमें सूत्र इसमें महीने कोड इस तरह से सारा लगाना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली हम याद कर लें तो क्या दिक्कत है, तो इसका क्या जाएगा गुरुवार और इसका शुक्रवार और ये गांधी जयंती यानी कि शनिवार। इस तरह से अगर याद है तो हम देखते ही टिक लगा सकते हैं। भाई 15 अगस्त को क्या वार था, फ्राइडे। और इसी तरह 26 जनवरी 1950 तो क्या था इस दिन। और इसी तरह 2 अक्टूबर 1969। नहीं तो किसी को याद नहीं है तो हमें निकाल के देखना पड़ेगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद रहेगा अगर तीनों डेट का तो देखते ही टिक लगा देंगे। तो देखो, एक मान लिया कि भाई हमें याद नहीं है 15 अगस्त का, तो हम निकालें 15 अगस्त का। अगर निकाले तो मैंने क्या बताया था मैंने सबसे पहले जो तारीख दे रखी है वो वही कितनी है 15। उसके बाद 15, उसके बाद अगस्त। भाई न तो जनवरी आया न फरवरी, क्या आ गया अगस्त आ गया। तो हमें न तो फरवरी का कोड लगाने में दिक्कत न जनवरी का। जनवरी और फरवरी में किसी में दिक्कत नहीं है क्योंकि अगस्त है। और किसका पूछ रहा है 15 अगस्त का। तो अगस्त का क्या कोड बताया था मैंने, क्या बताया था, अब देखो क्या हुआ। अगस्त का क्या कोड आ जाएगा 3। ये रहा अगस्त का। इसी तरह 1 मिनट के लिए 47 को भूल जाओ तो पीछे कितना बचा 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 शेष बचा था। तो क्या कोड बताया था मैंने 0। और एक बार लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो ज्यों के त्यों। और इसमें अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर का हमें पता चल जाएगा। तो जो 47 है इसमें कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1। तो इसमें लीप वर्ष कितने आ जाएंगे। और इस तरह इन सभी का सम करके 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखो 15 और 3 ये 50 और 60 65 और 1 66 और 10 76। या तो इसको ऐसे करो भाई सभी का सम करके 7 से डिवाइड करो, या फिर कई क्या करेंगे भाई 7 दूनी 14, यहाँ पे 1 बच गया और 11 और 3 14 कट गया और 1 ये बचा हुआ है और ये 47। तो 47 प्लस 1 यानी कि 48। इसको किससे डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 2 7 49 कम रह गया 1 अंक, यानी कि पूरा चला जाता तो
कम रहेगा ना, वही तो 7 सिक्के 42, तो कितना शेष बच गया, 6 शेष बच गया, 6 शेष बच गया। अब 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, शनिवार। और ये चैप्टर जो हमने पहली क्लास की तब मैंने बता दिया था कि पहला बार हमेशा संडे लेना है, चाहे ऐसे कर लो। अब यहाँ पे क्या आया, 6 नंबर पे शनिवार होता है, और एक उसमें से माइनस कर देंगे, एक उसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जो 15 अगस्त का वार था वो हमारा शुक्रवार था। अब देखो निकालने में कितना टाइम लगा ना, 1-2 मिनट। अगर याद है तो डायरेक्टली इन तीनों जो डेट्स हैं उन तीनों को हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो 15 अगस्त 1947 का क्या वार था, फ्राइडे। ठीक है, तो जिस बच्चे को ये दिक्कत आ रही है भाई इसका बार कैसे निकालें, तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट देखा, या किसी को दिक्कत आई तो वो फर्स्ट पार्ट है हमारा कैलेंडर का, वो रिवीजन करें भाई कैसे निकाल रखा है। और बेहतर यही होगा कि आप इन तीनों डेट्स को जो बार है वो याद रखें, पेपर के लिए बेहतर होगा, टाइम बच जाएगा। तो इसी तरह है हम 26 जनवरी 1950 का निकालें, तो देखो अब आ गया ना, वही क्या आ गया, जनवरी। अब क्या बोलेंगे, ये रहा और ये रहा, ये क्या आ जाएगा, साधारण वर्ष, और ये लीप वर्ष। अब तो हमें देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि जनवरी आ गया, भाई जनवरी के लिए 1 कोड लें या 0 कोड लें। तो सबसे पहले तारीख है उसका भुगतान कर दें, भाई तारीख कितनी है, 26। अब जनवरी 26 जनवरी है, जनवरी के लिए आप ये देखो, ये भी देखो भाई, जनवरी यहाँ देख लिया तो याद देखना पड़ेगा भाई, ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। तो ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये जो 50 है हमारा, ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो ये 50 है, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कौन सा ईयर आ जाएगा, साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष आ जाएगा, ये साधारण वर्ष। तो हम क्या कोड ले लेंगे साधारण वर्ष में, जनवरी का 1, और आगे इसी तरह हम बढ़ते चलेंगे। आगे शताब्दी कोड कितना आ जाएगा, वही 50 को बोल जाओ 1900 को 400 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 यानी 300 शेष बच गया तो 0, और फिर जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो ज्यों के त्यों, और फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, लीप वर्ष। तो कितना आ जाएगा, यानी कि 12, और इस सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड। तो दोनों तरीके हैं, या तो सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड करो, या फिर वही यहाँ से इसको काटो। एक बार देखो, पहले यहाँ से काट रहा हूँ, 7 या 21, 7 चौक 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 या 21, तो यहाँ पे कितना बचा 5, और 7 49, यहाँ पे कितना बचा 1, और 7 एकम 7, तो यहाँ पे कितना बचा 5। अब देखो 5 ये रहा, 1 ये रहा, और 1 ये रहा, तो यानी कि ये कैंसिल। अब पीछे कितना बच गया 5 पे क्या होता है, फ्राइडे, और 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुरुवार। 5 पे गुरुवार, या तो इस तरह कर लो या सभी का सम करके 7 से डिवाइड कर लो, दोनों सही हैं भाई। 26 और 1 27, 27 और 50, 27 और 50 77, और 77 और 12 89, और इसको 7 से डिवाइड, तब भी क्या प्राप्त होगा, हमें यही आंसर प्राप्त होगा। ठीक, तो देखो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे कितना बचा 1, तो ये यहाँ पे आ गया। अब कितना हो गया ये 19। अब 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 दूनी 14, और रिमाइंडर कितना बच गया 5। तो 5 पे क्या होता है वैसे, शुक्रवार, और 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुरुवार। इसी तरह है अगला क्वेश्चन, देखो तो जो थर्ड क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार था। तो आपको इस टाइप से मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, तो आपको निकाल के देखना है कि मैं बता रहा हूँ कि शनिवार होगा, क्या पता मैं गलत बता रहा हूँ। तो आपकी तसल्ली के लिए इस क्वेश्चन को आपको निकाल के देखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे दूसरी टाइप है, वो किस टाइप, तो अगली टाइप का जो क्वेश्चन है कैलेंडर का, वो देखो, यदि किसी महीने की 12 तारीख को बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने के 28 तारीख को कौन सा वार होगा। क्या बोल दिया कि किसी महीने की 12 तारीख
को बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को क्या वार पड़ेगा, यानी कि उसी मंथ में वार पूछ रहा है। तो किसी महीने की कितनी तारीख है, 12 तारीख को बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी कि 11 और 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुध, गुरु और शुक्र। तो यानी कि कहने का मतलब 12 तारीख को क्या वार है, शुक्रवार है। तो उस महीने के 28 तारीख को कौन सा वार होगा। तो अब हमने लगा लिया कि हमें पता चल गया भाई 12 तारीख को क्या वार है, शुक्रवार है। तो 12 में 7 और प्लस कर देंगे, क्यों कर देंगे कि हर 7वें दिन वार रिपीट होता है। तो 12 और 7 19 को भी हमारा क्या आ जाएगा, शुक्र। और फिर 7 ऐड कर देंगे, भाई यहाँ पे कितना प्लस किया 7, तो यहाँ भी 7 कर देंगे। 19 और 7 26, यानी कि 26 तारीख को क्या वार होगा, शुक्रवार। लेकिन हमें किसका बताना है, 28 तारीख का। तो 27 को क्या आ जाएगा, शनिवार, और 28 का रविवार यानी कि संडे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो नेट का पेपर हुआ था पिछले प्रीवियस ईयर, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है क्वेश्चन। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो 2 बार क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना है, बिल्कुल, और क्वेश्चन को पढ़ते हुए एक एक लाइन को सोल्व करते चले जाना है। इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, भाई देखो, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वें से 5वें दिन से पहले कौन सा दिन होगा। यानी कि किसी महीने की तीसरा दिन क्या है भाई, 1, 2 और 3, तीसरा दिन क्या बता दिया, सोमवार है। तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वें से 5वां दिन पहले, यानी कि ये तीसरा दिन है पहले, 21वां दिन लेके आएंगे हम इससे। तो इसमें 7 और ऐड कर देंगे तो यही बार आ जाएगा, यानी कि 10 तारीख को भी सेम वार होगा। इसी तरह 17 तारीख का भी सेम वार होगा, और इसी तरह भाई सभी में 7 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी 7 ऐड करेंगे तो 24 पे भी सेम वार, यानी कि 24 को भी क्या हो जाएगा हमारा, सोमवार। अब देखो ये 24 है और ये क्या है, 21, यानी कि पीछे आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। तो 23, 22 और 21, तो क्या जाएगा भाई, एक कम कर देंगे, यहाँ पे क्या जाएगा, रविवार, यहाँ पे शनिवार, और यहाँ पे शुक्रवार। 21वें से 5वां दिन पहले, 21वें से 5वां दिन, यानी कि 5 और कम करना पड़ेगा इसमें। तो 21 में से 5 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें से 5 और क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम कर देंगे तो भाई 20, 19, 18, 17 और 16, तो 5 कम कर देंगे तो यहाँ पे शुक्र, फिर क्या आएगा, गुरु, बुध, मंगल, सोम और रवि। तो यानी कि 5 दिन पहले क्या वार था, 5 दिन पहले कौन सी तारीख पड़ रही है, 16 तारीख, और जो वार पूछेगा तो रविवार यानी कि संडे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। तो आगे देखो, तो देखो मैं मान रहा हूँ कि भाई कैलेंडर का या हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं और वीडियो थोड़ी ही लंबी बनने वाली है। तो हमारा जो नेट का पेपर होगा, स्टेट का हो गया, टीजीटी का हो गया, इस टाइप के जो एग्जाम हैं उनमें जो आगे की जो टाइप हैं, 2 टाइप और बचती हैं हमारी, तो वो हम करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहने की कोशिश करें। तो जो 2 टाइप और है वो और करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखो, दीपक को याद है कि किरण का जन्मदिन 26 जून से पहले है परंतु 18 जून के बाद है, जबकि अंजलि कहती है कि किरण का जन्मदिन 20 जून से पहले है परंतु 10 जून के बाद है। तो बताओ कि किरण का जो जन्मदिन है वो कब होगा। तो जो शुरू में कौन व्यक्ति है, दीपक। दीपक ने क्या स्टेटमेंट दी, कि दीपक को याद है कि किरण का जन्मदिन 26 जून से पहले, यानी कि 26 जून से पहले है, परंतु
18 जून के बाद है, तो यानी कि 18, तो बीच में कितनी तारीख आ गई, ये स्टेटमेंट दीपक ने दी है। जबकि अंजलि कहती है कि किरण का जन्मदिन 20 जून से पहले, अगली कौन है, किरण, 20 जून से पहले, 20 जून से पहले परंतु 10 जून के बाद, यानी कि 10 जून के बाद है। तो बताओ कि उसका जो जन्मदिन है वो कब मनाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लास्ट क्या है 20 जून, और दीपक क्या बता रहा है 19। अब देखो 18 के बाद इसमें क्या आया, 19, 20, 21, 22 इस तरह करे 26 तक, और यहाँ से 11, 12 करके इस तरह 18, 19 और 20। तो अब देखो इन दोनों में एक अंक हमें या एक संख्या कॉमन मिलेगी। तो दीपक ये कह रहा है कि भाई इस तारीख के तो बाद है, और ये भी यहाँ भी आ गई। अब बच्चे बोलेंगे भाई यहाँ 18 भी आ गया, 19 भी आ गया, 18, 19 दोनों संख्या कॉमन आ गई, लेकिन दीपक ने क्या स्टेटमेंट दी है कि 18 तारीख के बाद। तो हमें जो 18 तारीख है, 18 जून है, वो इंक्लूड नहीं करना इसके अंदर। तो इसका सारांश क्या निकला कि इस तरह हमें क्वेश्चन देखें तो दोनों जो व्यक्ति हैं उन दोनों व्यक्तियों की स्टेटमेंट में हमें क्या कॉमन अंक मिला या क्या कॉमन संख्या मिली, 19। तो हम बता सकते हैं कि किरण का जन्मदिन कब होगा, 19 जून को। बिल्कुल जैसे जैसे जितने व्यक्ति हों उसकी स्टेटमेंट बनाना, और बिल्कुल लास्ट में एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि भाई कौन सी अंक या संख्या है वो एक अंक कॉमन मिलेगा। ठीक है, अगर या में आ जाए तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर ऑप्शन में ऐसे डालेगा या तो ज्ञात नहीं कर सकते, या जिससे इसमें आ गया ना तो भाई 18, 19, 19, 20 इस तरह से ऑप्शन है वो डालेगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के टाइप करेगा एग्जामिनर कि भाई बच्चे उलझे ना क्वेश्चन में। और इस तरह से हमारा 2 वीडियो में जो कैलेंडर का चैप्टर था, हमने जो नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा करने की कोशिश की। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं नेट से संबंधित इसमें कैलेंडर के चैप्टर में, वो आपको निकाल के देखने हैं। और इस प्रकार का ये कोई चैप्टर हार्ड नहीं है, तो आपको न घबराना है। और तब तक के लिए हमारी क्लास, अगली क्लास के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।